जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना शुरू करने जाते हैं तो आपके पास पैसा निवेश करने के दो तरीके होते हैं। पहला ये कि आप थोड़े समय के लिए पैसा निवेश करके ट्रेडिंग करें और दूसरा ये कि आप लंबे समय के लिए पैसा निवेश करके होल्ड करके रखें। दोनों ही तरीकों की अपने अलग अलग फायदे और नुकसान हैं, जिनके बारे में आप हमारे ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर वाले वीडियो में विस्तार से जान पाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने से पहले मार्केट को अलग अलग टेक्निक से एनालाइज करते हैं। ट्रेडर्स पैसा निवेश करने के लिए मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस से समझते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों में से कोई एक दूसरे से ना तो कम है और ना ही कोई बेटर है। दोनों ही अपने अपने जगह में बेस्ट हैं और दोनों का ही उपयोग अलग अलग जगह में है। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग ट्रेडर्स किसी कंपनी के हिस्ट्री डेटा के आधार पर उस कंपनी के स्टॉक्स के फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं, ताकि वे अनुमान लगाकर यह जान सके कि आगे स्टॉक का प्राइस घटने वाला है या बढ़ने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स किसी स्टॉक्स के उतार चढ़ाव को समझने के लिए उस स्टॉक्स के अब तक के अलग अलग चार्ट को स्टडी करते हैं, ताकि वे आने वाले ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पकड़ सकें, यानी पहचान सकें। क्योंकि ट्रेंड्स और पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जिनको अगर हम समझना सीख जाएं तो सही समय में ट्रेड करके खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, और इसी तकनीक का उपयोग ट्रेडर्स करते हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, तो इसका उपयोग लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से पैसा निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स करते हैं। शार्क टैंक शो में बैठे इन्वेस्टर्स या कहे तो शार्क्स किसी भी बिजनेस आइडिया में पैसा निवेश करने से पहले पूरे ड्यू डिलिजेंस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिन्हें देख देख कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ एनालाइज करते हैं कि पास्ट में और प्रेजेंट में उस बिजनेस का फाइनेंशियल रेशो कैसा रहा है, जैसे कि प्राइस टू अर्न रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो और वगैरह वगैरह। अब बचता है क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस, जिसका उपयोग इन्वेस्टर्स किसी बिजनेस के नॉन फाइनेंशियल जानकारी को एनालाइज करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने रोजाना जीवन में अपना कोई बेशकीमती चीज या पैसा किसी इंसान को देने से पहले उस इंसान के बारे में एनालाइज करते हैं कि ये इंसान पैसा रुपया कमाता है या नहीं, और कमाता भी है तो आखिर कितना कमाता है, कैसे कमाता है। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उस इंसान का नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कैसा है, यानी उसका चरित्र कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वह लोगों से बात कैसे करता है, क्या वह जो बोलता है उसे सच में अमल भी करता है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से फेंकता है। हम ये एनालिसिस आगे पीछे भी कर सकते हैं। किसी कंपनी या बिजनेस का क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ज्यादातर ये दो टेक्निक्स उपयोग होते हैं, स्वोट एनालिसिस और BI ट्रायंगल एनालिसिस। हालांकि हम इन टेक्निक्स के बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आप अभी इतना जानिए, स्वोट एनालिसिस से हमें पता चलता है कंपनी के स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में, और BI ट्रायंगल या कहें तो बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल से हमें यह पता चलता है कि कंपनी का मिशन क्या है, टीम मजबूत है या नहीं, लीडरशिप कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का नियम कानून कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है और कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा है।